तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं और क्या उनका काम होता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन सी मशीनें होती हैं, उनका क्या काम होता है, और आखिरी में मैं आपको संक्षिप्त में बताने वाला हूँ कि कैसे ऑपरेशन किया जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आप देख रहे हैं ऑर्थो ज्ञान। आपने बहुत सारी मूवीज या सीरियल्स में देखा होगा कि एक पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं, उसके गेट के ऊपर का लाल बल्ब जलता है और उसके बाद में अंदर का हमें मालूम नहीं होता क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस डोर के पीछे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले के जमाने में ऑपरेशन थिएटर वर्ड को यूज किया जाता था, क्योंकि काफी सारे लोग साइड में खड़े होके एक थिएटर की तरह जो ऑपरेशन है उसको देखते थे। लेकिन अभी ये सब बंद हो गया है, क्योंकि ऐसा करने से इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं और अभी ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेशन रूम कहा जाता है। तो बात करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं और क्या उनका काम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर दो तरह के डॉक्टर होते हैं। सबसे पहले होते हैं सर्जन, जिनका काम होता है ऑपरेशन करना, और दूसरे होते हैं एनेस्थेटिस्ट। तो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट को बेहोश करते हैं और उसके बाद ही सर्जन उस पर सर्जरी कर पाते हैं। अन्य स्टाफ में होते हैं नर्सिंग स्टाफ, जो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की हेल्प करते हैं, और उसके अलावा ओटी टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का काम होता है जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनका ध्यान रखना, उनको ऑपरेट करना। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऑपरेशन के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और क्या उनका काम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनेस्थेटिस्ट से रिलेटेड जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं या जो मशीनें होती है उनके बारे में। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एनेस्थीसिया मशीन। ये पेशेंट के सिर की तरफ रखी हुई रहती है, एक बड़ी सी मशीन होती है। इसमें बहुत सारे मॉनिटर होते हैं और साथ ही ऑक्सीजन और अन्य गैस की सप्लाई भी होती है। ये मशीन बिजली और साथ ही बैटरी से भी चलती है, ताकि कोई इमरजेंसी में अगर लाइट कट ऑफ हो जाए तो ये मशीन काम करती रहे। साथ ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इसमें जो एनेस्थीसिया के लिए रिक्वायर्ड गैस होती है उनके सिलेंडर भी लगे होते हैं, ताकि अगर जो सेंट्रल सप्लाई से किसी वजह से अगर गैसेस की सप्लाई कट जाए तो भी मशीन काम करती रहे और ऑपरेशन चलता रहे। इसमें बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं जिनके जरिए जो गैस होती है उनकी मात्रा को कंट्रोल किया जाता है और पेशेंट को बेहोश किया जाता है। इसी के अलावा ऑपरेशन थिएटर के अंदर एनेस्थीसिया से रिलेटेड एक क्रैश कार्ट होती है, जिसके अंदर जीवन रक्षक दवाएं होती है वो अवेलेबल रहती हैं, ताकि कभी भी अगर इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़े तो जो मेडिसिन हैं वो तुरंत अवेलेबल हो पाए। साथ ही एनेस्थीसिया से रिलेटेड एक तीसरी ट्रॉली भी होती है, जिसमें उनके इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि गले में डालने के लिए नली हो गई, लैरिंगोस्कोप हो गया, ये सब। तो अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि सर्जन से रिलेटेड क्या क्या इक्विपमेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ओटी टेबल। ओटी टेबल के ऊपर पेशेंट को लेटाया जाता है और इसी के ऊपर सर्जरी होती है। ये ओटी टेबल नॉर्मल टेबल की तरह नहीं होती। इस टेबल की हाइट को भी एडजस्ट किया जा सकता है, साथ ही इसके इंक्लिनेशन को भी एडजस्ट किया जा सकता है सर्जरी के अकॉर्डिंग। इस टेबल पे जिस तरह का ऑपरेशन होना है उसी के हिसाब से अलग अलग अटैचमेंट भी आते हैं, उनको लगा के ऑपरेशन को और सरल बनाया जा सकता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में कॉमन अटैचमेंट है फ्रैक्चर टेबल, और जांग और पैर की जो हड्डियों का ऑपरेशन होता है जनरली फ्रैक्चर टेबल पे किया जाता है। ऑपरेशन टेबल के जस्ट ऊपर की साइड में ऑपरेशन लाइट्स होती हैं। इन लाइट्स की इंटेंसिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिक्स होती है, कलर भी फिक्स होता है, और इन ऑपरेशन लाइट्स को हम ऑपरेशन के दौरान इनके हैंडल से पकड़ के स्टेराइल तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि सर्जन को अच्छा व्यूइंग फील्ड मिल जाए। ऑपरेटिंग टेबल के जस्ट ऊपर ही एयर वेंटिलेशन के लिए जगह होती है, जहां से लेमिनर एयर फ्लो होता है। ऑपरेशन थिएटर से कीटाणुओं को हटाने के लिए, डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए लगातार हवा का फ्लो बना रहता है, और ये जो लेमिनर फ्लो है ऑपरेशन टेबल के ऊपर जगह रहती है वहां से बनता है। उसके अलावा जो अन्य इक्विपमेंट है वो है एक्सरे व्यू बॉक्स। इस पे एक्सरे को लगा के देखा जाता है फ्रैक्चर किस तरीके का है और उसके लिए किस तरीके से उसको फिक्स किया जाना चाहिए। ये देखने के लिए एक्सरे देखना भी बहुत जरूरी है। एक्सरे की बात करें तो ऑपरेशन के दौरान एक मोबाइल एक्सरे मशीन होती है जिसको सीआम कहा जाता है। ये सीआम कम रेडिएशन में अच्छी क्वालिटी के एक्सरे उपलब्ध कराती है, और इसी की मदद से ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो देख पाता है कि उसके जो प्लेट है, उसकी रॉड है, उसके स्क्रूज है वो सही जगह पे है कि नहीं है, उनकी लंबाई है वो सही है कि नहीं है। इसी के अलावा ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए, ब्लड लॉस को कम करने के लिए टॉर्निकेट होता है। टॉर्निके को हाथों के या पैरों के चारों तरफ लगाया जाता है और एक टॉर्निके मशीन के जरिए इसमें एयर प्रेशर को
जनरेट किया जाता है। इसकी वजह से जो रक्त वाहिकाओं में जो रक्त संचार है वो रुक जाता है और जो ब्लड लॉस है वो कम होता है। साथ ही सर्जन को एक ब्लड लेस फील्ड मिलता है ताकि वो अच्छी तरीके से बिना किसी रुकावट के अपना ऑपरेशन जारी रख सके। अन्य उपकरण है उसका नाम है कॉटरी। कॉटरी बिजली की सहायता से मांसपेशियों को काटने के लिए काम में आती है। इसके लिए भी एक मशीन होती है जो करंट जनरेट करती है और इसमें बटन होते हैं, तो उन बटन को दबा के जो मांसपेशियां होती हैं, जो टिश्यू होता है, उसको आसानी से काटा जा सकता है। अब जो ब्लड होता है और कॉटरी मशीन से जो भाप जनरेट होती है टिश्यू के जलने की वजह से, उसको सक करने के लिए सक्शन मशीन होती है। ये सक्शन मशीन नेगेटिव प्रेशर जनरेट करती है और इसकी वजह से सर्जरी के फील्ड में जो भी ब्लड होता है या जो भी फ्यूम्स जनरेट होते हैं कॉटरी मशीन से, वो आसानी से सक कर लिए जाते हैं। तो ये तो मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दिया ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सा स्टाफ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कैसे स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल पे लिटाया जाता है। उसके बाद में ये कंफर्म किया जाता है कि मरीज का नाम सही है, मरीज की बीमारी ठीक है कि नहीं है और मरीज पे क्या ऑपरेशन किया जाना है और कौन से साइड का ऑपरेशन किया जाना है। ये सारी चीजों को कंफर्म करने के बाद ही ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें कंफर्म हो जाती हैं तो बेहोशी वाले डॉक्टर आपको या तो नींद में डालते हैं या फिर आपके जो नसें हैं उनको सुन्न कर देते हैं। नसें सुन्न करने वाले ऑपरेशनों में जनरली पीठ के अंदर सुई लगाई जाती है और उसके जरिए नसों को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस दौरान मरीज होश में रहता है। मरीज के बेहोश होने के बाद में जिस पार्ट का भी ऑपरेशन होना है उसको बीटाडीन से अच्छे से साफ किया जाता है और उसके बाद में जो ड्रेप्स होते हैं, जो साफ सुथरे टॉवल्स होते हैं, उनको लपेटा जाता है मरीज के चारों तरफ, ताकि सिर्फ जो ऑपरेशन वाला पार्ट है वो ही खुला रहे। ये इसलिए जरूरी है ताकि इन्फेक्शन का रिस्क कम हो और जो सर्जन है वो भी सिर्फ उसी पार्ट पे फोकस करे जहाँ पे ऑपरेशन किया जाना है। इसके बाद में ऑपरेशन है उसके लिए चीरा लगता है या जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। ऑपरेशन के लास्ट में टाँके लगा के जो चीरा है उसको सिल दिया जाता है और मरीज को रिकवरी रूम में भेज दिया जाता है। रिकवरी रूम में मरीज की मॉनिटरिंग की जाती है। जब मरीज को होश आ जाता है तो उसे अपने अपने वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये था आज का वीडियो ऑपरेशन थिएटर के बारे में और कैसे एक ऑपरेशन किया जाता है इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं मेडिकल और खास करके ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं और उनके इलाज के बारे में आपको सरल भाषा में बताता हूँ ताकि आप भी जान पाए कि क्या बीमारी होती है और क्या उसका इलाज होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।